हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। और एक बार ही मुझे कमेंट में ज़रा बताना, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम किन किन बच्चों का है, ठीक है? ज़रा मुझे एक बार ही कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। हमारा रिक्वेस्ट, अगर किसी का एग्ज़ाम है तो कंफर्म कर दीजिए प्लीज़, तो हम उसके पीवाईक्यूज करवा देंगे, क्योंकि अभी टाइम है, अदरवाइज फिर इसी की तरह हो जाएगा तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं हुए। इसलिए अगर किसी का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर देना, ठीक है? चलो, क्वेश्चन है हमारे पास, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के बुक जो है किसने लिखी थी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? अभी उनको कैंसर की बीमारी हुई थी, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस इसके थ्रू शेयर किए हैं। किस तरह से उनको नींद नहीं आती थी, है ना, उनको खांसी से इस तरह से दिक्कत होती थी, उन्होंने अपना एक एक एक्सपीरियंस शेयर किया इसमें। चलिए, तो एक कैंसर सर्वाइवर रहे और इन्होंने अपनी पूरी जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने इस बुक के थ्रू दिया है। एक तो बुक और है, वो और लिख लो जो हमें लगता है आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है? CHSL में आपसे एक बुक पूछी गई थी 2022 में, सेम है, यहाँ पर द टेस्ट है, वहाँ पर है द रेस ऑफ माय लाइफ। सुना इस बुक के बारे में? किसके द्वारा लिखी गई है? मिल्खा सिंह जी के द्वारा ये बुक आपकी लिखी गई है और पूछी भी गई है, इसलिए याद रखना। और दोनों बुक में कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर टेस्ट है, वहाँ पर रेस है, ठीक है? तो मिल्खा सिंह ने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी है इस बुक में। नेक्स्ट आपकी बहुत सारी देखिए ऑटोबायोग्राफी है, यहाँ पर ये भी आपकी एक ऑटोबायोग्राफी है यानी कि आत्मकथा है। अनब्रेकेबल सुनी है? अनब्रेकेबल आपकी मैरी कॉम जी की है, बॉक्सर है जो। और एक और लिखो, द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये जो पूछी जा चुकी है वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है? द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये आपकी कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है? चलिए, देखिए कुछ करवा दे रहे हैं जो हमें लगता है ज़रूरी है वो हम आपको करवा दे रहे हैं, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, सुनील गावस्कर जी के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं, क्योंकि देखो ये बुक आई है इसका मतलब आगे भी पूछी जा सकती है ना। रन्स एंड रून्स हो जाएगी, इसके अलावा आपकी सनी डेज हो जाएगी। कुछ बता दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कराएंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, है ना। आइडल्स हो जाती है आपकी, और आइडल्स के अलावा आपकी एक और है उनकी वन डे वंडर्स। अगर सारी लिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी बता देते हैं। और सचिन तेंदुलकर की खासकर याद रखिएगा आप लोग, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, ये बुक काफ़ी बार पूछी गई, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है? प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव की और बताएं एक दो, क्रिकेट माई स्टाइल हो जाएगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, कहाँ करूँ, ओके, ये यहाँ पर, ठीक है? क्रिकेट माई स्टाइल, ये आपकी किसकी है? कपिल देव की, ठीक है? ध्यान रहेगा, ये दोनों कपिल देव की। इसके अलावा बाई गॉड्स डिक्री भी है, चलो इसको छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसके अलावा आपकी एक और ध्यान रखना, PVS लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड, ये बुक काफ़ी आपके एग्जाम में आ चुकी है। देखिए मैं आपको वही बुक्स बताऊंगी जो आपकी सबसे ज़्यादा आ चुकी है एग्जाम में, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इतनी बुक सफिशियंट है, ये बहुत ज़्यादा आई हुई है, वो मैंने आपको करवा दी है। इसके अलावा देखो है तो बहुत सारी, टाइगर वुड्स की है, हाउ आई प्ले गोल्फ, है ना, और बलबीर सिंह की है गोल्डन हैट्रिक, काफ़ी बुक्स हैं, बट जो आ चुकी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये आपके सीपीओ में भी पूछी जा चुकी है, सीपीओ एग्जाम में आपकी आई है 2022 में, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं।
भारत में आखिरी बार एशियाई गेम्स, देखो शिफ्ट 2 अभी मैंने जब आपको करवाई थी तो मैंने वहां पर आपको ये क्वेश्चन बताया था ना, शिफ्ट 2 या शिफ्ट 1 करवाई थी, दोनों में किसी एक में बताया कि भारत में 2 बार एशियन गेम्स हुए थे, और आपका ये क्वेश्चन आ चुका है जीडी एग्जाम 2023 में, पहले भी आ चुका है, और पूछा गया था कि दूसरी बार एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे, कब आयोजित हुए थे, पूछा गया था। तो हमने आपको बताया था हमारे अपने यहाँ इंडिया में कितनी बार गेम आयोजित किए गए, 2 बार। कब कब, 2 बार में कब हुआ, 2 टाइम्स। सही से लिख देते हैं आपको ताकि दिक्कत नहीं हो। या एशियाई गेम्स को बोलते हैं एशियाड भी बोलते हैं, आपको एशियाई गेम या एशियाड भी लिखा हुआ मिलेगा। 2 टाइम्स हुए हैं भारत में, पहली बार इन 1951 और सेकेंड टाइम एंड लास्ट टाइम 1982। मैंने आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में बताया था, अगर कोई पढ़ के गया होगा तो मेरे ख्याल से उसका सही हुआ होगा, और पहले भी एक बार बता चुकी हूँ मैं इसको, ठीक है। तो पहली बार इन 1951, सेकेंड बार तो ये वाला आया था कि आखिरी बार कब हुआ था। चलिए, 1998 में भारत के नियंत्रक और महापरीक्षक कौन थे, ये देखिए, ये विजय कुमार वीके सांगलू जी थे, वीके सांगलू जी, ठीक है। इन 1998 कैग की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, जो अपॉइंटमेंट है, ये देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो बस डिस्कस करूंगी। राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है इनकी नियुक्ति भैया जी, और जो इनका कार्यकाल होता है वो 6 ईयर होता है, या 65 ईयर तक, मतलब इनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है ना, एज के अकॉर्डिंग वर्ष जो भी उनका डिसाइडेड होता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अभी ये तो हो गए वो, अगर अभी वर्तमान की आप बात करेंगे, वर्तमान में कौन है, तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। याद रहेगा, लिखने की जरूरत है, चलो नहीं लिखते, याद होगा। कैबिनेट मिनिस्टर्स याद कर लेना, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किसने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी, ठीक है। और कब की थी, तो 8 अप्रैल 2015 को उन्होंने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। अब देखो इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बताएं, सीजीएल एग्जाम में आपका आ चुका है ये क्वेश्चन 2023 में, और बैंकिंग एग्जाम के अगर आप बच्चे हैं तो सीरियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्टली देखो यहाँ का तो हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब इसमें ट्विस्ट क्या था, जो मुद्रा था उसका ऑलरेडी अपना एक फुल फॉर्म था जो काफी बार आता है, तो इसका भी देख लो, माइक्रो यूनिट्स। बैंकिंग एग्जाम में ये वाला फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये आपकी बुक्स है, ये वाला सेक्शन अलग कर देना, सही है। चलिए, ये आपका बहुत कुछ है। अब हमने आपको जब अभी टेक्नीशियन करवाया था, कुछ करवाया था, तो हमने आपको बताया था कि इसमें 3 तरह से जो लोन था वो 3 स्कीम्स के तहत आपको प्रोवाइड किया था, वहाँ पर हमने काफ़ी सही से बताया था, थोड़ा सा टाइम था इसलिए 3 तरह से आपको लोन बताया था कि 3 श्रेणियों में था। पहला हमारा शिशु था, दूसरा हमारा किशोर था, और तीसरा तरुण। शिशु में हमारा 50,000 तक का लोन आपको प्रोवाइड किया जाता था, किशोर में कितना था, 50,000 से ज़्यादा टू कितना, 5 लाख, और तरुण में कितना, 5 लाख से लेके 10 लाख। अब भैया जी जो ट्विस्ट हुआ था 2024 में तरुण योजना में हुआ था, 2024 आपसे क्वेश्चन आता, इसकी जो लिमिट थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी, इसका जो लोन था वो बढ़ा दिया गया था 5 से 20। ये हमारा जो लोग बिजनेस करना चाहते जो नहीं दे सकते उसकी एक पहल थी कि आप इतना लोन ले सकते थे। ये जो हमने बताया 50,000 तक शिशु किशोर अवस्था किशोर जो हमारी स्कीम थी, सीरीज थी, उसमें आप 50,000 से 5 लाख तक का लोन ले सकते थे, तरुण में 5 लाख से 10 लाख। ये आपकी प्रियोरिटी रखी, जो पहले लॉन्च हुई थी उस समय ये था, 2024 में इसको एक्सटेंड किया गया था लोन राशि को, सही है। चलो, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, बहुत ही लिमिटेड पढ़ा रहे हैं, वो जो आपके लिए सफिशिएंट है, आपके लिए ज़रूरी है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा आपकी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता की जाती है। मंत्रिपरिषद का हम आपको अभी दिन में शिफ्ट 2 में बता चुके हैं कि कितनी श्रेणियों में शामिल होता है, इसकी 3 श्रेणियां होती हैं, 3 सीरीज होती हैं। 3 सीरीज में कौन कौन इंक्लूड होता है हमने आपको बताया था। पहला कौन, कैबिनेट मंत्री। फिर से बता दे रहे हैं, कुछ अगर नए बच्चे होंगे, अगर नए बच्चे हैं तो प्लीज़ सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वहीं मिलेगी। सेकेंड हमारे राज्य मंत्री हो जाते हैं, और तीसरे क्या हो जाते हैं, उप मंत्री।
हम आपको सब बता चुके थे कि कितने कितने हमारे मेंबर्स होते हैं। मंत्री परिषद की अगर आप बात करेंगे, मंत्री परिषद में चल रहा है हमारा, कितने सदस्य हो जाएंगे, 60 से 70 मंत्री हो जाएंगे। मंत्रियों की संख्या 60 से 70 हो जाएगी। सीरीज बता दी। इनके कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए जाते हैं ना, इस तरह से। और मंत्रिमंडल हमारा छोटा यूनिट होता है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मैंने आपको शिफ्ट 2 में बताया, आई थिंक है शिफ्ट 1, जब भी बताया पर बताया है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना। चलो आगे चलते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? द ट्विस्ट इज, बच्चों यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन मैं मार्क कर रही हूँ आपको। नए जो बने हैं वो तो बने हैं ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है। किस नंबर के बने हैं? 26वें बने हैं। मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रही हूँ कुछ चीजें। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, लेकिन ये अभी एक दो दिन में बने। अभी ये बताओ कि आपको पुराने पूछे गए थे कि नहीं, या ये तो नए बने हैं अभी, ठीक है। पुराने जो इनके एक्स हैं जो 25वें हैं, हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से आपको वही पूछे गए हैं 25 में। इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? राजीव कुमार जी को। अभी जो क्वेश्चन आपसे एक दो दिन पहले बन रहे थे, वहां पर आपका राजीव कुमार जी को लेके क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर आपके लिए मैं आपको बोलूंगी, गलत कमेंट मत करना। अगर आपके में एक्स वाले दिए गए हैं तो आपका ये आंसर होगा राजीव कुमार। और अगर आपसे नए पूछे गए हैं, अगर नए पूछे गए होंगे तो आपको ये वर्ड मेंशन किया गया होगा। अगर राजीव कुमार जी पूछे गए तो या तो ऐसे पूछा गया होगा 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे, या नए नियुक्त होने के पहले वाले कौन थे। और अगर नए पूछा है 26 में तो ज्ञानेश कुमार जी हो जाएंगे। मैंने आपको दोनों ही मेंशन कर दिया है ताकि आप बाद में ये नहीं बोलो कि आपने गलत बता दिया। मैंने आपको दोनों चीजें कर दी। ऑप्शन को पिक करना आपका काम है, चीजों को बताना हमारा काम है, ठीक है। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से है। बट द ट्विस्ट इज, यहाँ पर एक ट्विस्ट मिला है। बच्चे ने बोला है कि डांस नहीं पूछा गया था, और डांस की जगह मैं आपको बताती हूँ क्या पूछा गया था। एक वो पूछे गए हैं, आपको नाम दिया था किसी, वेट अ मिनट, आपके नर्तक का नाम दिया गया था, नाम मैं भूल गई हूँ थोड़ा, एक मिनट में थोड़ा मेल ओपन कर लेती हूँ जरा सा। हाँ, एक नाम आपको मिला था अतई। अतई किससे संबंधित है? तो अतई जो है ये आपका रिलेटेड है सत्रिया डांस से। प्रतिपादक, ये प्रतिपादक है किसके? तो ये प्रतिपादक है आपके सत्रिया डांस के। ये आपका क्वेश्चन है। तो जिसने भी आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया है ना, ये आया, ये नहीं आया भैया जी, ये आया है कि अतई जो है किस डांस के प्रतिपादक है, ठीक है। वहां पर आपका आंसर हो जाएगा सत्रिया डांस के प्रतिपादक है। सत्रिया डांस के बारे में इनका पूरा नाम देख लो पहले। इनका पूरा नाम है बाबू राम बरवायन अतई, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है, तो इसको एक बार देख लेना। बापू राम बरवाय, अभी ये मुझे नहीं पता कि पूरा नाम दे के पूछा है कि केवल मुझे जो वो आया है उसमें केवल अतई मेंशन था, इसलिए एक बार चेक कर लेना कि क्या था। सही है, चलो आगे चलते हैं। और इसके अलावा सत्रिया के संस्थापक काफी बार आए हैं, तो वो हमने आपको कल भी बता दिया था कौन है। श्री मंत, आपको पूरा नाम भी लिख सकता है, मिला हुआ कि श्रीमंत शंकर देव जी, ठीक है। ये आपके एज अ संस्थापक पूछे गए, ये हमने आपको कल भी करवा दिया था। तो क्वेश्चन आपका ये वाला आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सत्रिया हमारा शास्त्रीय नृत्य में है, ये भी हम बता चुके हैं। आपके 8 शास्त्रीय नृत्य, कथकली मोहिनीअट्टम केरल से हो गया, भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथक उत्तर प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, और सत्रिया असम से, ठीक है। चलो, ब्रेथलेस 1998 में एक एल्बम रिलीज किया गया था, एक एल्बम था ये, किस संगीतकार का एल्बम था? शंकर महादेवन जी का एल्बम था ये, आपसे आया था इतना पुराना। असम में कुशल समृद्धि और नववर्ष के रूप में कौन सा बिहू मनाया था? कल हमने आपको 17 तारीख में हमने आपको 3 तरह के बिहू बताए थे। अभी हम आपको वापस से रिपीट नहीं करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, जिसने जिसने कल की वीडियो नहीं देखी, पीडीएफ जाके चेक कर लो टेलीग्राम पे। हमने वहां पे 3 तरह के बिहू बताए थे, हम वापस से उतना टाइम लेके नहीं बताएंगे, ठीक है। आपका एग्जाम सीजीएल 2022 में आ चुका है, और हमने बताया था जब नव वर्ष के बिहू की बात आएगी तो आपका बोहा बिहू या रोंगाली बिहू मनाया जाएगा,
कल बताया था कि नहीं? कल ही बताया था और आज आपको ये क्वेश्चन मिला है। सत्रिया वाला भी कल बताया था, 3 बार क्वेश्चन मिला है ना? इसके अलावा हमने आपको और क्या बताया था? एशियाई खेल वाला बताया था, ये भी आपको मिला है। मुद्रा योजना हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये भी आपको मिला है। और ये मंत्री परिषद की अध्यक्षता, ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल हमने आज भी पढ़ाया था। चलो देखो आगे चलते हैं। अच्छा एक बताओ, ये तो आपका नववर्ष में हो गया। नववर्ष में आपका क्या हो गया? रोंगाली या पुप्पू। अगर आपके फसल वाला होता, लो हम बताने ही लगे, बात तो वही है, बताना ही है हमें, कुछ भी करो, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं है। एमटीएस 2023 में फसल से आया था कि फसल, वार्षिक फसल होने पर कौन सा बिहू मनाया जाता है? तो जब फसल होती है तो हमारा माघ बिहू मनाया जाता है। प्लीज चेक द पीडीएफ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे। और एक बिहू हमारा कौन सा बचा है? माघ बिहू को और क्या बोलते हैं? भोगाली बिहू और कटी बिहू एक होता है, और पुहाग बिहू हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहू के लिए प्लीज चेक द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। कल की शिफ्ट में बताया है, कल हमारी 17 फैब थी, 17 फैब की पीडीएफ चेक कर लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए, और एक और कर लो, फसल या मकर संक्रांति के दिन कौन सा मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन भी आपका माघ बिहू ही आएगा। ठीक है, चलो ये आपका सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है। भाई की जितनी कोशिश कर सकते थे हम, हमने आपको इतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश की है, उसके बाद भी अगर आप रिजल्ट हमें नहीं दे रहे तो फिर गलत बात है, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने आपके हर सेशन के लिए। अब भी अगर आपके हाथ से लाइक और शेयर नहीं निकलता है तो बहुत ही गलत बात है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके द्वारा चलाई गई थी? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। और मुद्रा के बारे में हम आपको पूरी तरह बता चुके हैं। 3 सेक्शन में आपकी 3 सीरीज में चली थी। किशोर किशोर और तरुण तरुण को एक्सटेंड किया गया हुआ था उसका जो लोनिंग अमाउंट था। सही है, चलो आगे देखो। प्रहलाद जोशी वर्तमान में किसके मंत्री हैं? उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य। एक रिक्वेस्ट करूंगी, लेटेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ के जाना, जिसका भी एग्जाम है अभी इसकी लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ठीक है, लेटेस्ट वाला। चलो आगे देखो। प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना यानी प्रधानमंत्री JRY की शुरुआत कब हुई थी? इन 1993 में हुई थी जी। ये देखो जो 2019 का मैं करा चुकी हूँ, आपका क्वेश्चन है 2023 के कितने क्वेश्चन आपको आज की शिफ्ट में मिले, आपने कैलकुलेट करे भी हैं? 3 4 है ना, तो इसलिए पीडीएफ रेडी करो। पीडीएफ हमने आपकी सारी अपलोड कर दी है, टाइम की कमी की वजह से हम आपको करवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने आपको पहले भी बोला था अगर आप पीडीएफ कर सकते हैं तो प्लीज कर लें। जीडी 2019 का क्वेश्चन है आपका, आपका 1993 में शुरू हुई थी। सही है, हो जाएगा। चल आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री एक और देखो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, या आपको ऐसे मिल सकता है पीएम रोजगार योजना, इस नाम से भी मिल सकता है आपको। तो भी आपको क्या करना है, 1993 एक आपको अलग मिलेगा, उसको देख लो। एक मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपसे JRY यानी कि जवाहर रोजगार योजना पूछ ली जाए तो भैया जी आपका आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना, एक मिनट में सही से लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोग गलत करोगे। जब सही सही पढ़ाते हैं तब तक तो करते नहीं हो सही। जवाहर रोजगार योजना जो है आपकी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1989। तो ये ध्यान रखना कि आपसे पीएम JRY पूछ रहा है या सिंपल JRY पूछ रहा है। मुझसे जितना हो सका मैंने आपको उतना प्रोवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस, USSR। अब ये पढ़ा चुके थे, बता भी चुके थे, और कान ऐठ दे अगर किसी ने पीडीएफ नहीं पढ़ी है, पीडीएफ रीड कर लो, जिसका अपकमिंग एग्जाम है 2023 के, अपलोड कर रखी है। कम से कम आपके 63 शिफ्ट है मेरे ख्याल से, शायद, या इससे ज़्यादा ही है, प्लस है 63 प्लस शिफ्ट होंगे मेरे ख्याल से आपके पास। इसको रीड कर लो, पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है। अब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन मुझे टाइम लगेगा, मैं कल कर पाऊंगी मे बी। तो जिसका कल एग्जाम है उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगी रात में जीएस के क्वेश्चन रेडी कर लो। कैसे पढ़ने हैं हमने आपको पुराने पीडीएफ में बता दिए। 2019 और 21 का देख लेना एक बार, जिसका पेपर है कल, देख लो, मैंने मेथड भी बताया कैसे पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं।
इसको मैं भी और आपको करवा दे रही हूँ, ठीक है, आगे मैंने ऐड कर दिया है आपके टाइम बचत के लिए। आगे चलते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? शुंग वंश ने किया था। एक क्वेश्चन ये हमने दिया था, ये हम आपको बहुत बार करवा चुके हैं। मौर्य वंश के उत्तराधिकारी कौन है? करवा भी चुके हैं। चलो, शुंग वंश के उत्तराधिकारी कौन है, ये कोई कमेंट करके बताओ। चलो, सब बता चुके हैं, ये तो हम कब का करवा चुके हैं आपको 365 डेज की सीरीज में। एक हम बता देते, एक आप बताओ। शुंग वंश की जो नींव रखी थी वो पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी। अब कुछ याद आया? चलो, मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? ये क्वेश्चन अभी आपका जीटी में आ चुका है, एमटीएस 2021 में पूछा गया था। मौर्य वंश के अंतिम राजा, अंतिम राजा, और ये अभी आपका बना है जीडी 2025 में भी, अंतिम राजा कौन थे? तो आपके अंतिम राजा जो थे वो थे बृहद्रथ। हो जाएगा। इनकी हत्या किसने की थी? ये अंतिम राजा थे, इनकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। चलो, और उसके साथ उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रहेंगी चीजें। एक काम करते हैं, मौर्य वंश के हम आपको कुछ क्वेश्चन अलग से टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो हमें लगता है आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलो, आगे चलते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। और इनके साथ एक नाम और ऐड ऑन होता है, हो सकता है आपको ऑप्शन में ना मिला हो, पर इनके साथ एक नाम और याद रखना, आनंद मोहन बोस जी, दोनों ने मिलके की थी। आगे चलते हैं। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक चीज़ और याद रखना, ये राष्ट्र गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें जो उपाधि मिली थी वो राष्ट्र गुरु के नाम से मिली थी। और इन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने वाले कौन थे? सिविल सर्विस एग्जाम में भाग लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 से 5 बार आ चुका है कि किसने जो है सिविल सर्विस एग्जाम में भाग लिया था। सिविल सेवा परीक्षा में कौन बैठे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रहेगा। चलो, इन्होंने पास भी की थी, लेकिन एज की वजह से इनको फिर रिमूव कर दिया गया था। आगे चलते। और एक बात और है, इसका ईयर जो है ये आपसे पूछा गया था सीजीएल एग्जाम 2019 में। ये पूछा था कि इन्होंने किस वर्ष इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो आपका ईयर पूछ लिया था, 1876 आपका आंसर था। चलो, आगे चलते हैं। रंगोली उत्सव कहाँ का है? इस क्वेश्चन के बारे में नॉट कंफर्म हूँ, ये आया था या नहीं आया था मुझे नहीं पता है, मैं कोई श्योरिटी नहीं ले रही हूँ इस क्वेश्चन की। अगर कोई बच्चा बताना चाहे तो प्लीज पोलाइटली कमेंट कर देना। भारत में राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखो, राज्य की मंत्रिपरिषद की बात हुई है तो राज्य की मंत्रिपरिषद के हिसाब से आपका आंसर विधानसभा हो जाएगा। लेकिन अगर जो मंत्रिपरिषद है वो केंद्रीय होती तो आपकी लोकसभा हो जाता। लेकिन आपसे पूछी कौन सी गई? राज्य की, तो इसलिए आपका कौन जिम्मेदार होगा? विधानसभा। ठीक है, मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया ताकि आपके अगले एग्जाम में आ जाए तो कर लो। ये जो होता है ये होता है अंडर आर्टिकल 164, अनुच्छेद 164 के अनुसार जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो राज्य की पूछी है तो विधानसभा, और अगर केंद्र की पूछी है तो आपके लोकसभा उत्तरदायी होगी। ठीक है, और क्वेश्चन आपका जो ये है ये स्टेनो में आ चुका है, स्टेनो 2021 में क्वेश्चन ये आया हुआ था। चलिए, जितना हम बता सकते थे हमने उतना आपको बता दिया है। सीपीओ 2022 में भी आया है, जितना हमें लगता है ज़रूरी है उतना हम बता चुके हैं। और पुलिस कांस्टेबल में भी आया आपका ये। चलो आगे देखते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया 2021 में। चलो, 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? देखो, 37वें राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ हुए थे? गोवा में हुए थे। इसका शुभंकर मोगा था, और जो इसका स्लोगन रखा गया था वो गेट सेट गोवा रखा था। इसमें जो खेल विधाएं शामिल की गई थी वो 13 खेल विधाएं शामिल की गई थी। सही है। कितने दिवस का था? 15 दिन का हुआ था ये। इसमें लगभग सारे ही देश और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया हुआ था। सबसे बड़ा आयोजन था 37वां राष्ट्रीय खेल।
सही है। चलो, हरित क्रांति एक शिशु मृत्यु दर से अंतर से क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली सही नहीं मिला है, क्योंकि मुझे पता नहीं किस में अंतर पूछ रहे हैं, 2019 के साथ अंतर पूछ रहे हैं या 2021 के साथ, तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन कंफर्म हो तो इसको वेरीफाई कीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं गलत आंसर नहीं करवाना चाहती आपको। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और था, हरित क्रांति से हानियां क्या हुई थी। तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या मेंशन हुआ था वो हमें थोड़ा सा पता नहीं है, इसलिए हमने अपने ऑप्शन मेंशन किए। अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जो आपके एग्जाम में था तो आप वहां से पिकअप कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप बताना चाहें तो आप हमें कमेंट कर देना। चलिए, तो हमने ऑप्शंस क्या पिक किए। मिट्टी की उर्वरता में कमी आई थी, जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा था, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों से बचने के उपयोग के लिए पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है। ये हमने अपने ऑप्शंस मेंशन किए। आपको एग्जाम में क्या मिला था, आप एक बार अगर ये मिले थे तो आप अपना ऑप्शन पिक कर लेना, अगर नहीं मिला था तो हमको एक बार वेरीफाई कर देना, ठीक है। चलो, चलिए, तो हमने बहुत कोशिश की है आपको वीडियो अच्छे से कराने की। हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से लाइक एंड शेयर करेंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे प्लीज़ हमें पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारा कोई मूड नहीं चल रहा है कि हम आपको पीवाईक्यू कराएं। लेकिन अगर आप बताएंगे, अगर हमारे पास 4 से 5 बच्चे भी रहेंगे, 4 से 5 स्टूडेंट्स भी रहेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के, तो हमें पहले से बता दीजिएगा, ठीक है। हम मैराथन टाइप का करवा देंगे पुराने पेपर्स का। अदरवाइज हम अपने एसबीआई वाले बच्चों के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे। एसबीआई जेई का एग्जाम आपका लगा हुआ है, अगर आप आरपीएफ वाले बच्चे टाइम से मुझे नहीं बताते तो मैं एसबीआई जेई की प्रिपरेशन शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरा पहले से चल रहा है। चलिए, एक चीज़ और मैंने इंक्लूड कर दी आपको, जो देश इंक्लूड कर दिए जाते हैं कि हमारे जो है कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एक नागरिकता कहाँ से लेके, हमने आपकी सुविधा के लिए ऐड कर दिया है। लिखा के नहीं बताएंगे क्योंकि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा वीडियो के हिसाब से, इसलिए हमने मेंशन कर दिया कि ब्रिटेन से आपका क्या क्या लिया गया है। संसदीय सरकार, कानून का स्थान, विधायी प्रक्रिया और एक नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार, रिट्स हो गई, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन की प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। इस तरह से हमने आपको सारी चीज़ें मेंशन करी। आयरलैंड से आपका डीपीएसपी हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव की विधियां, है ना, ये भी हो गया। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, महाभियोग आपका कार्य जो है उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड, मौलिक अधिकार हो गए, न्यायिक समीक्षा हो गई, सारा कुछ मेंशन कर दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग से रीड कर लेना, हमने सारा कुछ मेंशन किया, ठीक है। कनाडा का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, कंफ्यूज मत होना, हम आपको लाइंस बना के दे रहे हैं, इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो भूल जाएंगे कहाँ किसमें ऐड कर रहा है। इतने मक्कारे सब करके एकदम हाथ में दे रहे तब भी नहीं पढ़ा जा रहा है। चलो, ठीक है, गड़बड़ मत करना, सही से पढ़ना। जिसने पढ़ रखा है उसका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ रखा तो वो दोबारा पढ़ना, ये जरूरी चीज़ है, इसलिए आपको बता रहे हैं। चलो, वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। प्लीज़ हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, आईपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे कमेंट करें और एसबीआई जेई वाले बच्चे भी कमेंट कर देना एक बार। तो एक बार मैराथन करा देते हैं पजल और सिटिंग का टाइम देख के। और मेरे ख्याल से जे का एग्ज़ाम तो अभी जल्दी ही है एसबीआई का। एक काम करते हैं, मशीन इनपुट नहीं आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में नहीं आएगी, पजल और सेटिंग करा देते हैं, ठीक है। एग्जाम तक के लिए पजल और सेटिंग आपको मिल जाएगी, और कोडिंग डिकोडिंग तो हम मेंस लेवल की करवा ही रहे हैं। फिर कांस्टेबल वाले बच्चों कान खुले रखो, अगर पढ़ना है तो कमेंट करना है, ठीक है। चलो।